नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। हम मार्जिन वाली सीटों पर पक्ष विपक्ष में होगी असली जंग। 14 में से 13 सीटों पर भाजपा का है कब्जा। आइए जानते हैं विस्तार से। चौथे चरण का चुनाव संपन्न होने के साथ ही अब पांचवें चरण की चौसर बिछाई जा रही है। इस चरण की सीटों पर पक्ष और विपक्ष के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। खासकर कम मार्जिन वाली सीटों पर कड़ी टक्कर होगी। पिछले चुनाव में 5 चरणों में 14 सीटों में से 13 पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। पिछले चुनाव में भाजपा की जोरदार घेरेबंदी के बावजूद रायबरेली सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो गया था, लेकिन इस बार वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कम मार्जिन वाली सीटें मोहनलालगंज, अमेठी, फैजाबाद, बांदा और कौशाम्बी में भगवा खेमा एडी चोटी का जोर लगाए हैं। इन चरणों में 14 लोकसभा सीटों में से 71 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 41 सीटों पर भाजपा का और 30 सीटों पर विपक्ष का कब्जा है, इसलिए लड़ाई अपेक्षाकृत कठिन होने के आसार हैं। आइए जानते हैं किन 5 सीटों पर कम अंतर से जीती थी भाजपा। मोहनलालगंज वोटों का अंतर 90,204, अमेठी वोटों का अंतर 55,120, फैजाबाद वोटों का अंतर 65,477, बांदा वोटों का अंतर 18,338, कौशाम्बी वोटों का अंतर 38,722। इन सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाना ही विकल्प माना जा रहा है। यदि पिछले चरणों की तरह पांचवें चरण में भी मतदान प्रतिशत में गिरावट रही तो इसका भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए भाजपा के सामने मतदान बढ़ाना एक ऐसा विकल्प है जिसके जरिए कम अंतर वाली सीटों पर कब्जा बरकरार रखा जा सके। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने वोट प्रतिशत बढ़ाकर ही इन सीटों पर जीत दर्ज की थी। आइए जानते हैं 2009 के बारे में। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि उस सीट चुनाव में मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा। इसका असर कई सीटों पर पड़ा, जिसका लाभ सपा, बसपा और कांग्रेस को मिला। उस चुनाव में कई सीटों पर सपा ने बाजी मारी थी। अपनी परंपरागत सीट रायबरेली और अमेठी पर कब्जा बरकरार रखने के साथ ही कांग्रेस ने फैजाबाद, गोंडा, बाराबंकी और झांसी में भी जीत दर्ज कर ली थी। वहीं बसपा के खाते में हमीरपुर लोकसभा सीट गई थी। पांचवें चरण में बसपा को सुरक्षित सीटों से बड़ी आस है। उसे मोहनलालगंज, हमीरपुर, बांदा, जालौन और बाराबंकी में त्रिकोणीय मुकाबला होने पर फायदा मिलने की उम्मीद है। इसी वजह से पार्टी ने इन सीटों पर प्रत्यक्ष चयन में अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले का बखूबी इस्तेमाल किया है। इसी के तहत पार्टी ने गौड़ा, केसरगंज, फैजाबाद, हमीरपुर में ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा के बीच इन सीटों का बंटवारा हुआ था। सपा के हिस्से में लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, कौशाम्बी, झांसी, गौड़ा, बांदा सीटें आई थी, जबकि बसपा ने फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, मोहनलालगंज, केसरगंज में चुनाव लड़ा था। अमेठी और रायबरेली सीट पर गठबंधन ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। बसपा भले ही इन सीटों पर फतह हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उनके प्रत्याशियों ने भाजपा को कड़ी चुनौती दी थी। इस बार बसपा इन सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। पांचवें चरण की सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद प्रचार की कमान अपने हाथ में ली है। मायावती ने सोमवार को लखनऊ में जनसभा की। जल्द ही उनकी जालौन, केसरगंज, रायबरेली में भी सभाएं होंगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।